आज हम लोग पाठ्य पुस्तक के तुलसी के पद, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम तुलसीदास जी के संक्षिप्त परिचय को देखेंगे। फिर चूँकि पद जो है 3 हैं, 2 कवितावली से और 1 विनय पत्रिका से, तो इन तीनों का हम लोग सप्रसंग भावार्थ देखेंगे। उसके पश्चात पाठ के तीसरे पद, विनय पत्रिका वाला जो पद है, उसमें आए हुए खग, मृग, व्याध, पाषाण और विटप जड़, इनकी कथा संक्षेप में देखेंगे। तथा चौथे एवं अंतिम क्रम में क्या तुलसीदास अपने युग के लोकनायक थे, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। तो चलिए क्रम को बढ़ाते हैं आगे की तरफ और तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 अर्थात सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यह सरजू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम चुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया। इनका बचपन का नाम राम बोला था। इनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। तुलसीदास का प्रारंभिक जीवन अत्यंत कष्ट में बीता। मुनिया दासी की मृत्यु के बाद तुलसीदास दर दर भटकते रहे। इनकी मुलाकात स्वामी नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इन्हें राम कथा का अध्ययन कराया। तुलसीदास काशी में आकर धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने लगे। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी रत्नावली से अतिशय प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली इन्हें बिना बताए पीहर चली गई। तुलसीदास रात्रि में ही नदी नाले पार करके रत्नावली के पास जा पहुंचे। तुलसीदास की इस तरह से आने के लिए रत्नावली ने धिक्कारा और कहा, अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी हो सिर राम में होत न तो भवभीत। रत्नावली की बातों से तुलसीदास अत्यंत मर्माहत हुए और वापस लौट आए। वह काशी जाकर सन्यासी हो गए और जीवन पर्यंत राम कथा और सत्संग में ही लगे रहे। तुलसीदास ने राम को अपना आराध्य मान लिया और राम भक्ति में ही लीन हो गए। तुलसीदास संस्कृत के महापंडित थे। तुलसीदास का काव्य ईश्वर भक्ति, समाज सुधार और मानवता के उच्चतम आदर्श से अनुप्राणित है। तुलसीदास के काव्य का मुख्य लक्ष्य लोक मंगल है। तुलसीदास की ईश्वर भक्ति, विनय, श्रद्धा एवं करुणा भावना से परिपूर्ण है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला न छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण इत्यादि। तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 अर्थात सन 1623 ईस्वी में मानी जाती है। आइए पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पूरा पाठ ही जो है यह 3 भागों में है, जिसमें 2 भाग कवितावली से है और 1 भाग विनय पत्रिका से है। पहला पद जो है वो कवितावली के बालकांड का है। आइए पुस्तक को देखें। दुल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिल सुंदर, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई।
राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, करी टेक रही पलटारत नाही। आइए इसके प्रसंग को देखा जाए। इस पद में विवाह मंडप में दूल्हे और दुल्हन के रूप में सुशोभित श्री राम और जानकी जनक नंदिनी के सौंदर्य का वर्णन है। राम के प्रतिबिंब को अपने कंगन के नग में देखकर सीता जी भाव विभोर हो जाती हैं। उसी मनोदशा का यहाँ पर सुंदर चित्र खींचा गया है। आइए इस पद के भावार्थ को देख लें। राजा जनक के सुंदर राजमहल में रघुवंशियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी दुल्हा बने हुए हैं और श्री जानकी जी दुल्हन बनी हुई है। सभी सुंदरी स्त्रियां मिलकर गीत गा रही हैं और युवक ब्राह्मण लोग जुटकर वेद पाठ कर रहे हैं। उस अवसर में श्री जानकी जी अपने हाथ के कंगन के नग में पड़ी हुई श्री रामचंद्र जी की परछाई निहार रही है। इससे वे सारी सुधि भूल गई है, अर्थात उन्हें अपना होश हवास नहीं रह गया है। उनका मन श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप की शोभा में लीन हो गया है। उनके हाथ जहां के तहां रुक गए हैं और वे पलके भी नहीं हिलाती हैं। तात्पर्य यह है कि सीता जी श्री राम के रूप सौंदर्य में इस तरह लीन हो गई थी कि उन्हें अपनी शुद्ध बुद्धि का ख्याल न रहा। वे एक क्षण के लिए भी न अपने हाथ को हटाती हैं न ही अपनी पलके। उन्हें भय है कि हाथ के हटाते या पलकों को टालने से वे श्री राम जी के परम मनोहारी रूप को नहीं देख सकेंगी। ये क्रम को आगे बढ़ाते हुए पाठ के दूसरे पद जो कि कवितावली के अयोध्या कांड से है, पुस्तक को देखें। कागर कीर जो भूषण चीर शरीर, लस्यो तज नीरु झुकाई, मातु पिता प्रिय लोग सबे, सन्मान सुभाय स्नेह सगाई। संग सुभामिनी भाई चलो, दिन द्वय जनु औध हेतु पहुनाई, राजीव लोचन राम चले, तजे बाप को राजू बटाओ के नाई। आइए इसके प्रसंग को देखें। इस पद्य में श्री रामचंद्र जी द्वारा अयोध्या त्याग कर वन जाने के समय का वर्णन किया गया है। इसके भावार्थ को देख लेते हैं। पिता की आज्ञा मानकर वन जाते समय श्री रामचंद्र जी ने राजसी आभूषण और वस्त्र को उसी प्रकार बड़ी सहजता से त्याग दिया जैसे तोता अपने पुराने पंखों को। बहुमूल्य आभूषण और वस्त्रों को त्याग देने पर उनका शरीर उसी प्रकार शोभायमान हुआ जिस प्रकार काई को हटाने पर जल। अर्थात श्री राम जी के लिए राजसी वस्त्राभूषण तोते के पंख के समान अथवा काई के समान सहज त्याज्य थे। जैसे बसंत ऋतु में तोता अपने पुराने पंखों को त्याग कर अत्यंत आनंदित होता है अथवा काई के हटाने पर जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही राजसी वस्त्रों एवं आभूषणों को त्याग देने पर राम का शरीर सुशोभित हो गया। माता पिता एवं प्रियजनों को स्वभाव से ही उनके स्नेह और संबंध के अनुसार सम्मानित कर कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले श्री राम जी अपने साथ में सुंदर स्त्री अर्थात सीता जी को और भले भाई अर्थात लक्ष्मण को लेकर अपने पिता का राज्य एक बटोही पथिक के समान की भांति छोड़कर चल दिए, मानो वे अयोध्या में 2 दिन के पाहुने अर्थात मेहमान बनकर आए रहे हों। ये तीसरे पद को समझने का प्रयास करें हम लोग, जो कि
विनय पत्रिका से उद्धृत है। पुस्तक को देखें। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन, जग के ही अति दीन प्यारे, कौने देव बराई बिरध हित, हठि हठि अदम उधारे, खग मृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे, देव दनुज मनु मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा आपु नपु हारे। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग को देखें। यहाँ कवि कलयुग के दुखों से दुखी होकर भगवान राम से विनय कर रहा है कि उसका उद्धार करें। आइए इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लें। यहाँ कविवर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं? संसार में पतित पावन नाम और किसका है? और आपकी तरह दीन दुखियारे लोग किसे बहुत प्यारे हैं? अर्थात न तो कोई देवता पापियों का उद्धार करने वाला है और न ही किसी को दीनहीन प्यारे हैं। आज तक किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुनकर पापियों का उद्धार किया है? किस देवता ने जटायु पंक्षी, मारीची मृग, व्याध वाल्मीकि और अहिल्या पाषाण, जड़ वृक्ष मल्लिकार्जुन और यवनों का उद्धार किया? देवता, दैत्य, मुनि, नाग, मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के वश में हैं, अर्थात ये स्वयं बंधे हुए हैं, तो दूसरों के माया रूपी बंधन को कैसे खोल सकते हैं? अर्थात नहीं खोल सकते। इसलिए हे प्रभु, यह तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथ में सौंप कर क्या करे? मैं तो आपकी शरण में ही आया हूं। आइए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी जो इस पद को हम लोगों ने देखा विनय पत्रिका का, उसमें आए खग, मृग, व्याध, पाषाण और बिटप जड़, इनकी अंतर कथा को हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। खग, राम कथा में संपाति एवं जटायु नाम के दो राम भक्त गिद्ध पंक्षियों के नाम प्रसिद्ध है। सीता हरण काल में जटायु ने रावण से विकट युद्ध किया था। वह घायल होकर वन प्रांत में गिरा हुआ था, जिससे श्री राम का परिचय हुआ और उन्होंने पिता स्वरूप उसका संस्कार किया तथा उसे मोक्ष प्रदान किया। आइए मृग को देखते हैं। मृग, रावण ने सीता हरण की योजना में अपने मामा मारीच का सहयोग लिया। मारीच ने स्वर्ण मृग बनकर सीता को आकर्षित किया। सीता के हठ आग्रह पर श्री राम ने मारीच को अपने हाथों वध किया, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। इसके बाद व्याध को देख ले। रामायण के रचयिता वाल्मीकि प्रारंभिक जीवन रत्नाकर नामक डाकू हत्यारा के रूप में था। नारद भगवान से उपदेश पाकर उसने राम नाम का सहारा लिया। मार काट के अभ्यासी रत्नाकर को शुद्ध राम भी नहीं कहने आता था। मरा मरा कहते कहते राम नाम का उच्चारण करने लगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आइए पाषाण को देख ले। अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी थी। इंद्र के कपट व्यवहार से ठगी गई अहिल्या ऋषि गौतम द्वारा अभिशप्त जड़ पत्थर बन गई। रामा अवतार में विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते समय
वह अब सप्तशिला खंड श्री राम ने देखा तथा सारा रहस्य जानकर अपने चरण रज के स्पर्श से पुनः नारी जीवन देकर उसे मुक्ति प्रदान की। बिटप जड़। पौराणिक कथा में नल एवं मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को किसी अपराध के कारण नारद भगवान ने अपने साप से जड़ वृक्ष बना दिया था। कृष्णावतार में ये दोनों अर्जुन रूप में नंद के द्वार के सामने वर्तमान थे। यशोदा ने कृष्ण के नटखटपन से ऊबकर उन्हें रस्सी से ओखल में बांध दिया। घसीटते हुए श्री कृष्ण ने दोनों पेड़ों के मध्य ओखल को अटकाकर जोर से खींचा। दोनों पेड़ उखड़ गए और वे साप मुक्त हो गए। तो ये थी अंतकथा भी। आइए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम पड़ाव, क्या तुलसीदास अपने युग के लोक नायक थे, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। जब कोई समाज अपनी उन्नति का मार्ग नहीं ढूंढ पाता, तब उसे जो व्यक्ति वास्तविक मार्ग दिखाता है वह समाज का लोकनायक माना जाता है। जिस युग में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, उस युग में भारतीय समाज अपने प्राचीन गौरव, भारतीय प्राचीन आदर्श परंपरा और उस दर्शन को भूल चुका था जिसका प्रकाश भारत के प्राचीन ऋषियों ने फैलाया था। आपसी द्वेष भाव एवं विदेशी आक्रमण के कारण यहाँ की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। देश की राज्य व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था भी आदर्श रूप में नहीं थी। भारत विदेशी शासकों का गुलाम हो चुका था। समाज में कोई दिशा नहीं दिख रही थी। सामान्य कविताओं में भक्ति की जो धारा बह रही थी, वह भारतीयों को आध्यात्मिक मार्ग पर तो ले जा रही थी, लेकिन एक आदर्श व्यवस्था से परिचय कराने में वह सक्षम नहीं थी। ऐसे समय में तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, नीति व्यवस्था और मानव चरित्र की उत्कृष्ट छवि प्रस्तुत करने में समर्थ था। आध्यात्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, शिष्टता, राजा प्रजा, भाई भाई, पिता पुत्र एवं पति पत्नी के आदर्श रूप की अभिव्यक्ति भी थी। इन्होंने अंधकार में भटकते भारतीय समाज को जीवन के उस आदर्श से परिचित कराया जो वास्तव में भारतीय समाज का मौलिक जीवन दर्शन था और उसे भारतीय समाज भूल चुका था। जब मुगल संस्कृति राज्य एवं संपत्ति के लिए छल प्रपंच, हिंसा एवं अत्याचार का मार्ग अपनाने हेतु जनमानस को प्रेरित कर रही थी, उस समय तुलसीदास ने राम और भरत के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसमें भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, राजा का आदर्श और प्रजा का कर्तव्य श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम एक आदर्श राजा हुए जिनके राज्य में पूरी प्रजा सुखी थी। राम के चरित्र में तुलसीदास ने मानव व्यक्तित्व के सभी आदर्श गुणों को समाविष्ट कर दिया। उन्होंने गुरु शिष्य, पिता पुत्र, माता पुत्र के संबंध और सामाजिक शिष्टता के आदर्श का चित्रण किया। इसके साथ ही तुलसी ने विश्व मानवता के लिए आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत किया। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ में दिशाहीन भारतीय समाज को प्रत्येक क्षेत्र में मार्ग दिखाया और उसके सामने मानव जीवन के एक ऐसे आदर्श को रखा
जो वास्तव में संसार के प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक समाज के लिए आदर्श हो सकता है। तुलसी का यह ग्रंथ भारतीय समाज के घर घर में पूजा की वस्तु बन गया। इस ग्रंथ के साथ उन्होंने कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका आदि पुस्तकें लिखकर मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। विनय पत्रिका में तो उन्होंने कलयुग के पापों और मोह माया से बचते हुए भगवान राम की शरणागत के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है। इन्होंने भारतीय समाज के बिखरते आदर्शों को फिर से संगठित कर दिया और संपूर्ण मानव समाज के लिए आदर्श भावात्मक समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी कारण तुलसी को अपने युग का लोकनायक कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना तुलसी के पद, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को समझा और दूसरे बिंदु में हम लोगों ने जो तीनों पद हैं उन तीनों पदों का सप्रसंग भावार्थ समझा और तीसरे क्रम में पाठ में आए हुए जो तीसरा पद है विनय पत्रिका का, उसमें खग, मृग, व्याध, पाषाण और बिटप जड़ इनकी कथा संक्षेप में समझी। और चौथा था अंतिम बिंता हम लोगों का, क्या तुलसीदास अपने युग के लोकनायक थे? इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, इसकी समीक्षा की। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। देखिएगा कि स्क्रीन पर रचनाकार का संक्षिप्त परिचय स्मृति संकेत के रूप में पूरे पाठ अर्थात तीनों पदों के शब्दार्थ एवं तीनों पद तथा कुछ पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, उन पर जो है तीनों पदों से लिया हुआ एक एक है ना, उस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप लोग इस वीडियो की सहायता एवं पुस्तक की सहायता से करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।